शर्मिला फारूकी साहिबा, हमने देखा है कि इस वक्त जो हुकूमत है और साबिक जनरल, साबिक जजेस आमने सामने हैं, मगर फिर भी हुकूमत के पास अगर उनसे डिटेल्स मांगी जाएं तो इस वक्त तो नहीं है। तो ये जो मामलात हैं, यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी हुई है? अगर साकिब निसार ने वाकई में जो जिस तरह सेनेटर अफनान कह रहे हैं कि उन्होंने किया है, तो उनको ट्राई कहाँ किया जाना चाहिए? क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मातहत होंगे या आपको लगता है कि सिविल कोर्ट्स में ट्राई किया जा सकता है? शर्मिला जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी शुक्रिया मनीज़े जी। देखिए, बात यह है कि जी आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। ओके जी, देखिए, पीपल्स पार्टी फर्मली बिलीव्स कि हर इंसान का अपने इदारे के तहत एहतसाब होना चाहिए। देखिए, हर इदारे के अंदर काली भेड़ें होती हैं, हर इदारे के अंदर इश्यूज़ होते हैं। जहाँ तक साकिब निसार साहब का ताल्लुक़ है, तो देखिए, जुडिशरी को भी ये देखना चाहिए। जुडिशरी को भी अपने अंदर जो ऐसे लोग हैं या जिनके ख़िलाफ़ एलिगेशंस हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आखिरकार ये वो इदारा है जो हम सबको इंसाफ फराहम करता है ना। उस इदारे के में बैठे हुए लोग या उसके साबिक मेंबरान और उस फ्रेटर्निटी के लोग पे अगर कोई इल्ज़ाम है और एलिगेशंस हैं, तो दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी सीरियस इशू। इसको देखना चाहिए। अगर एक रिटायर्ड जनरल को अरेस्ट करके उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो एक साबिक जज के खिलाफ भी होनी चाहिए अगर शवाहिद मौजूद हैं। देखें, मैं ये नहीं कह रही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होनी चाहिए, जो आपकी बात से मैं समझी, गिरफ्तार कर लें या मफरूजों के ऊपर कर लें, फौज के वाई नॉट होना चाहिए। देखें ना, every institution has a process of evaluation, right. it has a process of accountability, right. जिस तरीके से आपके पास नैब है, सियासतदानों का ट्रायल करती है। अच्छा, फ़ौज में देखें इस तरह नहीं होता। फ़ौज में जब तक इन्वेस्टिगेशन हो के सॉलिड एविडेंस नहीं मिलती, वो हाथ नहीं डालते। अगर जनरल साहब को उठाया गया है, अरेस्ट किया गया है, तो आफ्टर फुल प्रूफ एविडेंस, और उसके साथ और भी लोगों के मगर ये अचंभे की बात है कि वो फुल प्रूफ एविडेंस जो है वो हुकूमत को नहीं पता कि वो क्या है एग्जैक्टली उनके खिलाफ। मतलब वेरी वाइड ब्रश स्ट्रोक्स बताते हैं कि जी उन्होंने जो है। देखिए जी, मुझे नहीं पता, ये तो सेनेटर साहब बता सकते हैं। देखिए, हाँ देखिए, मैं मनीज़ा एक चीज़ बताऊं, काफ़ी अरसे से, पिछले चंद एक हफ्ते से कयास आराइयाँ हम अखबार में पढ़ते हैं, टीवी पे सुनते हैं, कुछ सुनते हैं, हमें नहीं पता एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इस वक्त आप देखें कि सिवियर इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस हैं, हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। अब सेनेटर साहब की मैंने पिछले दिनों बात सुनी, उन्होंने कहा कि तकरीबन $3 बिलियन का नुकसान हो सकता है IT सेक्टर को अगर इसी तरीके से डिस्ट्रप्शंस रहीं। ही इज़ रिप्रेजेंटिंग PMLN द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट की अपने इदारे मिनिस्ट्री से हमें कोई जवाब नहीं आता। हमें नहीं पता जी फायरवॉल इंस्टॉल हो रही है, नहीं हो रही है, हो गई है, कब तक होगी, अभी तक अभाव है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज देखे ना जी, ये ट्रायल हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या रहा है। शर्मिला साहिबा, आज इस्लामाबाद, सही कह रही हैं आप, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये सवाल उठाया है और हुकूमत को मद्दू किया कि जी आप बताएं कि फायरवॉल लग रहा है तो उसकी नौयत क्या